रक्षाबंधन पर इन देवताओं को बांधे राखी, सभी मनोकामना पूरी। दोस्तों, वैसे तो राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई रक्षा करने का वचन देते हैं। साथ ही अपनी बहनों को तरह तरह के सुंदर उपहार भी देते हैं। सनातन धर्म में देवताओं को भी राखी बांधने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। दरअसल माना जाता है कि जो मनुष्य देवताओं को राखी बांधता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। लेकिन देवताओं को राखी बांधते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। मान्यताओं के अनुसार अगर आप भगवान गणेश को राखी बांधना चाहते हैं तो उन्हें लाल रंग की राखी ही बांधें, क्योंकि गणेश जी को लाल रंग बेहद प्रिय है। कहा जाता है जो व्यक्ति ऐसा करता है उनके जीवन के सभी संकट व कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही धन लाभ भी होता है। वहीं आप तो जानते ही होंगे कि सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है और पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन है, सावन मास का आखिरी दिन है। ऐसे में इस दिन भगवान भोलेनाथ राखी बांधने वाले भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं और वे भक्तों को शुभ आशीर्वाद भी देते हैं कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अब फिर अगर बात करें भयंकर से भयंकर कष्ट हरने वाले हनुमान जी की, तो बताया जाता है कि उन्हें गणेश जी की तरह ही लाल राखी ही बांधनी चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपका मंगल ग्रह शांत हो जाएगा, साथ ही बल और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। वहीं भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। ऐसे में इस साल आप भी रक्षाबंधन के दिन भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाकर पीले रंग की राखी बांध सकते हैं और विष्णु जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके अपने सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। रक्षाबंधन त्योहार के दिन और जब भी स्त्री रक्षा की बात आती है, भगवान कृष्ण को हिंदू लोग जरूर याद करते हैं। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधी थी और इसके बदले में उन्होंने द्रौपदी की भरी सभा में लाज भी बचाई थी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधने से वे सभी परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। द्रौपदी और भगवान कृष्ण की रक्षाबंधन से जुड़ी कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उस दौरान उनकी उंगली में चोट लग गई। तभी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। देखकर भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया था कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक एक धागे का मोल चुकाएंगे। वो दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। दोस्तों, तो अब आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीर हरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया था। उन्होंने चीर हरण के समय सिर्फ द्रौपदी को दिया वचन ही नहीं निभाया, बल्कि भरी सभा में उनकी लाज भी बचाई और सभा में उपस्थित उन जैसे सभी महापुरुषों को सीख भी दी कि जो स्त्री पर होने वाले अत्याचार को चुपचाप देखते हैं, स्त्री के अपमान को अपनी आंखों से दुष्टों की तरह देखते रहते हैं, इस तरह भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा कर भाई बहन के पवित्र प्रेम को अमर कर दिया। वहीं हमारे इतिहास में वर्णित एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पोरस को राखी बांधकर उसे अपना मुंह बोला भाई बनाया था। साथ ही युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन भी लिया, जिसके बाद पोरस ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी हुई राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर पर जानलेवा हमला नहीं किया था। इस तरह शत्रु होने के बाद भी पोरस ने अपनी बहन के राखी की शान बढ़ा दी और दुनिया को बता दिया कि भाई बहन के प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोस्तों, बात अगर अब शुभ मुहूर्त की कर लें तो रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के अनुसार 30 अगस्त 2023 को पूर्णिमा के दिन सुबह 10:58 पर शुरू होगी और गुरुवार 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन 30 अगस्त को भद्रा भी है, जो कि रात 9:01 पर समाप्त होगी। इसका मतलब है कि राखी बांधने का शुभ समय 30 अगस्त को रात 9:01 से शुरू होगा। लेकिन जो लोग किसी कारण रात 9 बजे के बाद राखी नहीं बांध सकते हैं, वे अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन से जुड़ी किसी ऐसी धार्मिक बातों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।